अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डाइजेशन इन अमेबा का जिक्र करने वाले हैं कि जो अमेबा है वो किस तरह से अपने अंदर खाने के मॉलिक्यूल्स को छोटे से मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ रहा है और पहले वो किस तरह से उन्हें हासिल कर रहा है। अमेबा की बात करें तो लिखा हुआ है अमेबा इज़ अ यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग्स टू द प्रोटोजोआ। यहाँ अमेबा के बारे में तीन बातें लिखी हुई हैं। एक कि वो यूनिसेलर है, यानी कि उसके अंदर एक सेल पाया जाता है, और अगर एक सेल पाया जाता है तो दूसरा साथ में लिखा हुआ यूकैरियोटिक, यानी कि उसके अंदर ऐसा सेल पाया जाता है जो कंप्लीट न्यूक्लियस वाला है। और उसके ग्रुप का जिक्र है तो लिखा हुआ है कि वो प्रोटोजोआ के ग्रुप से बिलोंग करता है। मजीद आगे लिखा हुआ है बीइंग माइक्रोफेगस फीडर इट फीड्स अपॉन माइन्यूट फूड पार्टिकल्स एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो इसे माइक्रोफेगस कहा हुआ है। माइक्रोफेगस यानी कि जो छोटे से फूड पार्टिकल्स को खाता है। और इसके वो छोटे से फूड पार्टिकल्स कौन से हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। उसके अलावा लिखा हुआ है कि फूड कैसे कैप्चर होगा, तो लिखा हुआ है द फूड इज कैप्चर्ड एंड इंजेस्टेड थ्रू इट्स सूडोपोडिया विच आर टेम्परली फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो फूड इनके अंदर हासिल होगा वो इसके सूडोपोडिया के ज़रिए से हासिल होगा। सूडोपोडिया इसके फूड की डायरेक्शन में जाएंगे जो इसके साइटोप्लाज्म के उभरे हुए से हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ सूडोपोडिया को देख सकते हैं और इन्होंने फूड को घेरा हुआ है। तो इस सवाल से आगे पूरा मामला लिखा हुआ है द सूडोपोडिया आर गिवन आउट इन द डायरेक्शन ऑफ फूड फॉर्म अ कप लाइक स्ट्रक्चर आर फूड कप। सूडोपोडिया जो है वो फूड की डायरेक्शन में जाते हैं और एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम फूड कप कह रहे हैं। जैसे इस पहली तस्वीर में देखें, फूड की डायरेक्शन में गए, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जिसको फूड कप कहा जा रहा है, जिसके अंदर फूड दाखिल हो रहा है। उसके अलावा लिखा हुआ है thus the food is now enclosed in a sphere formed by a membrane which pinches from the plasma membrane and moves into the cytoplasm। और एक जो है गोल सर्किल बन जाता है जिसके अंदर ये तमाम मटेरियल मौजूद होता है। और ये जो गोल सर्किल बना हुआ है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सूडोपोडियास की मदद से बना हुआ है, इन साइटोप्लाज्म का ही हिस्सा है ये, जो कि एक अलग से हिस्सा बना है जिसके अंदर फूड दाखिल हो रहा है। और फिर वो हिस्सा अंदर की तरफ चला जाएगा और ये हिस्सा एक अलग तरह से हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम वैक्यूल का नाम देंगे। वैक्यूल वैसे भी जो आमतौर पर एनिमल्स में बनते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ही टुकड़े होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन का टुकड़ा एक वैक्यूल की तरह से हो जाएगा और इसे हम जो है फूड वैक्यूल कहेंगे क्योंकि इसके अंदर फूड मौजूद है। द एंटायर प्रोसेस इज इंजेक्शन। ये पूरा मामला जो था ये इंजेक्शन था, यानी खाने के दाखिल करने का मामला था। The food vacuole thus moving inside the cytoplasm is attached with lysosomes containing different hydrolytic enzymes which act upon variable pH ranging from 5.6 to 7.3 depending upon the nature of food components and initiate the process of digestion। इंजेक्शन के बाद फिर डाइजेशन का प्रोसेस है। किस तरह से? इसी तस्वीर के अंदर इस फूड वैक्यूल के अंदर लाइसोसोम्स को दिखाया हुआ है ब्लू कलर के साथ में। अब ये जो लाइसोसोम्स हैं उनके एंजाइम्स निकलेंगे क्योंकि लाइसोसोम्स में एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो खाने को तोड़ने का काम करेंगे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लिखा हुआ है, यानी हाइड्रोलाइसिस करके खाने को ब्रेक डाउन कर देंगे। और ये एंजाइम्स अलग अलग पीएच पे काम करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि वो 5.6 से लेकर के 7.3 पीएच पे काम कर रहे हैं और ये डिपेंड कर रहा है फूड के ऊपर कि फूड किस नेचर का है, फिर उस हिसाब से उसको तोड़ा जा रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है सिंस द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल इट इज टर्म्ड एज इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। क्योंकि जो फूड है वो सेल के अंदर दाखिल हुआ है एक फूड वैक्यूल के अंदर, तो इसे हम इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कह रहे हैं। अगर सेल से बाहर डाइजेस्ट होता तो हम उसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का नाम दे रहे होते हैं। द डाइजेस्टिव वैक्यूल्स मूव डीपर इनटू साइटोप्लाज्म थ्रू द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड द साइक्लोसिस। तो जो फूड वैक्यूल है वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और साइक्लोसिस की मदद से चला जाएगा। आफ्टर द डाइजेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटेड द food vacuole gives out numerous fine cytoplasmic canals. The diffusible food particles move into these canals for the absorption process। जो खाना हज़म हो चुका होगा वो इन कैनाल्स में से चला जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर ताकि वो वहाँ पर एब्जॉर्ब हो सके। The absorbed food particles they diffuse into the different part of the cytoplasm where they may be assimilated accordingly। तो ये मुख्तलिफ हिस्सों में साइटोप्लाज्म की चले जाएंगे इन कैनाल्स की मदद से। The digested food may be incorporated to form new protoplasm or it may be broken down to liberate energy। जो खाना टूटा है वो साइटोप्लाज्म का हिस्सा हो सकता है या फिर वो एनर्जी बना सकता है अगर वो खाना मज़ीद टूट गया तो।
Meanwhile, in the food vacuole, there is some undigested food left behind. इसी फूड वैक्यूल के अंदर तमाम खाना हजम नहीं होगा, कुछ खाना अनडाइजेस्टेड रह जाएगा. द वैक्यूल कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड टुवर्ड द सेल सरफेस वेयर इट अटैच विद द इंटीरियर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये वैक्यूल जो था जिसके अंदर खाना हजम हुआ था, जो खाना हजम हो गया वो तो साइटोप्लाज्म में चला गया, जो खाना नहीं हजम हो सका वो खाना सेल मेम्ब्रेन के पास चला जाएगा. एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक्स टुवर्ड्स एक्सटीरियर साइड. और ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये बाहर की तरफ खुल जाएगी. द साइटोप्लाज्म पुश आउट द अनडाइजेस्टेड फूड टू कम्प्लीटली इजेस्ट इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस. और ये जो खाना था ये मुकम्मल तौर पर साइटोप्लाज्म से चला जाएगा बाहर, और जिस प्रोसेस से चला जाएगा उसे हम एक्सोसाइटोसिस कहेंगे. एक्सो से मुराद होता है बाहर जाना और साइटोसिस बना सेल से बाहर जाना. तो ये सारा प्रोसेस इसी तस्वीर में मौजूद है, जिसे इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और रिजेक्शन. इंजेक्शन खाने का दाखिल होना, डाइजेशन उसका हजम होना, एब्जॉर्प्शन हजम होने के बाद उसका साइटोप्लाज्म में चले आना, असिमिलेशन फिर उसका जुड़ जाना आपस में, और फिर वेस्ट मीटर का चले जाना जिसको रिजेक्शन. तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना था. नेक्स्ट वीडियो का इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.